अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। वीकेंड था और मैं वीडियो जो है वो अपनी कोई अपलोड नहीं कर सका और वीकेंड के ऊपर कोई फैमिली एक्टिविटीज़ की थी, काफ़ी अच्छी थी, तो वो मैं उसकी जो वीडियो है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। सो पर्सनल वीडियो है, उसको भी देखिएगा और उस पर कॉमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स वीज़ा के बाद जो है वो पीएसडब्ल्यू के ऊपर जाते हैं और जब वो पीएसडब्ल्यू के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे उनके जहनों में बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं जी, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो वो जानना चाहते हैं और जिसके लिए वो मुझसे अपॉइंटमेंट भी रखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर वो आके जब ऑफिस में भी मिलते हैं, सो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं जो कि सम टाइम वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते और वो कहते हैं जी कि हम आपकी जो कंसल्टेशन फीस है उसको अफोर्ड नहीं करते, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। तो एक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही हमेशा करता हूँ कि चूंकि बाय लॉ जो है वो हम लोग फोन के ऊपर भी आपके साथ बात नहीं कर सकते होते हैं जब तक जो है आप अपनी कंसल्टेशन बुक ना करें, आप फीस ना पे करें। सो इसलिए ये जो सोशल मीडिया जो होता है, जो खासकर ये जो यूट्यूब का चैनल है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि जी वहाँ पे अगर आपका कोई ऐसा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगर आप पूछना चाहते हो जो इंफॉर्मेशन की हद तक हो तो आप यहाँ पे अपना सवाल जो है वो छोड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जिनको हम इकट्ठा करके फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है उनको शामिल कर लेता हूं, लेकिन बहुत से ऐसे आप लोगों के सवालात होते हैं जो कि जवाब नहीं होता उसके ऊपर, लेकिन वहां पे आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है। सो वहां पे फिर हमारी टीम जो है वो आपको लिख देती है कि यू नीड अ लीगल एडवाइस, आपको इसमें इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि लीगल एडवाइस चाहिए होती है। सो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं जी कि ग्रेजुएट वीजा रूट जो है जिसको पीएसडब्ल्यू जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी कहा जाता है, जिसको ग्रेजुएट वीजा रूट भी कहा जाता है, उसमें वो है क्या और उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन एक्चुअली होता है कि जी के व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन नॉट डू ऑन माय पीएसडब्ल्यू वीजा जो है। सो इसका पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि क्या जो ग्रेजुएट वीजा रूट है ये कौन लोग ले सकते हैं। जब आप यूके में स्टूडेंट वीजा के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अपनी स्टडी को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप को जो है होम ऑफिस जो है, जो यूके की गवर्नमेंट है जो है, वो आपको 2 साल का जो है 2 इयर्स का वीजा जो है वो देती है। और या उसमें अगर आप रिसर्च डिग्री पे होते हैं तो उसके बाद जब आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हैं सो देन जो है आप 3 साल का जो है 3 इयर्स का वीजा जो है वो आपको मिलता है। लेकिन क्या ये वीजा फ्री है? नहीं, ये वीजा फ्री नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो स्पॉन्सर होता है ना, जैसे आप स्किल्ड वर्कर वीजा लेना चाह रहे होते हैं तो आपको उसके लिए एक जो स्पॉन्सर लाइसेंस होल्डर है वो आपको ढूंढना पड़ता है। जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होता है वो फिर आपको कॉस इशू करते हैं जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। उसकी बेस के ऊपर जो है आप अपना स्किल्ड वर्कर वीजा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पीएसडब्ल्यू के ऊपर, ग्रेजुएट वीजा रूट के ऊपर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं ढूंढना पड़ता। टेक्निकली तौर पे गवर्नमेंट जो होती है, होम ऑफिस जो होता है, वो आपको खुद अपना ही एक तरह का स्पॉन्सरशिप वो दे रहे होते हैं। सो आप डायरेक्टली जो है विदाउट फाइंडिंग एनी स्पॉन्सरशिप जो है आप अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद डायरेक्टली जो है वो होम ऑफिस से अपना 2 इयर्स का या आप 3 साल का वीजा जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आगे एक सवाल आ जाता है जी कि इसमें पीएसडब्ल्यू की जो फीस है वो कितनी आ जाती है। देखिए, उसमें आपने 2 साल का अगर आपका वीजा है, 2 इयर्स वीजा है, सो देन ऑब्वियसली यू नीड टू पे 1035 जो है 1035 पाउंड जो है वो 1 ईयर का आपने पे करना होता है। सो इफ इज फॉर 2 इयर्स तो ऑब्वियसली वो 2 साल की फीस जो है वो उसकी आ जाती है। अगर वो 3 साल का आपका रिसर्च के बाद है तो फिर ऑब्वियसली आपने 3 साल का जो आईएचएस की फीस होती है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपने पे करने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी जो फीस चली गई वो सारी की सारी वेस्ट जाती है। लेट्स से आपने पीएसडब्ल्यू ले लिया आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ या 6 मंथ, जब भी आप अपना वीजे को स्विच करके स्किल्ड वर्कर वीजा पे आएंगे तो होम ऑफिस वाले जितना आपने आईएचएस की फीस पे की होती है उसमें उतने टाइम की वो फीस माइनस करने के बाद जो है बाकी
फीस आपके उसी अकाउंट में रिफंड कर देती है जिसमें से आपने उनको फीस पे की होती है। और सेकंड ये है जो इमिग्रेशन फीस है, आई थिंक दैट्स 1248 पाउंड जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है। वो जो है होम ऑफिस आपकी फीस वापस नहीं करता। इस तो अलावा वकील भी कितने फीस वापस कर देने। सो वकील की फीस और होम ऑफिस की इमिग्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। बाकी वो जितना आप टाइम उस एप्लीकेशन पे रहते हैं वो माइनस करते हैं और बाकी आपको रिफंड कर देते हैं। अच्छा, जो अहम पॉइंट है जो इसका ग्रेजुएट वीजा रूट के ऊपर कि आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं जी, आप पेड एंड अनपेड जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप कर सकते हैं। वॉलंटियर वर्क जो है वो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि आप अपना खुद से अपना काम करना। जैसे बहुत से लोग चाह रहे होते हैं हम ट्रेड करें, हम कंसल्टेशन करें, हम वो मुख्तलिफ जो वेबसाइट हैं उसके ऊपर जो अपनी को प्रोडक्ट को सेल करें या अपना जाती जो है कोई काम करें, तो क्या आप उसके ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब भी यही है कि आप अपने आप से खुद से काम करना और जितना आप काम करेंगे उसके मुताबिक आप अपना टैक्स पे कर देते हैं। एंगेजिंग इन अ बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी जो है, ए ग्रेजुएट वीजा विल अलाउ यू टू अंडरटेक एनी वर्क इन द यूके इंक्लूडिंग एनी वर्क से मतलब है कि आप कोई सा भी काम जो है वो उसमें किसी भी जॉब, किसी भी ऑफिस, किसी भी ट्रेड, किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड वर्क नहीं होता। आज भी कोई दोस्त हैं वो ऑफिस में आए हुए थे कंसल्टेशन के लिए PSW के हवाले से, तो वो कह रहे थे कि शायद उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कोई ना कोई, तो उसमें हो सकता है कि किसी के खास कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जी। सो इसलिए पहली बात आ गई कि अगर आप PSW वीजा पे हैं, ग्रेजुएट वीजा रूट के ऊपर हैं, तो आप यूके के अंदर जो है कहीं पे भी जो है कोई सा भी काम जो है जॉब या किसी भी तरह का, चाहे वो पेड है तो सैलरी लेके है या अनपेड है या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड है या अपना जाती खुद से काम करना चाहते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप कर सकते हैं। आप एंगेज हो सकते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज में और एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी या किसी भी तरह की जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन कहां पे आती है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, सवाल ये है। सो उसमें द ओनली रिस्ट्रिक्शन जो है प्लेस्ड ऑन अ ग्रेजुएट वीजा जो रूट होता है उसमें ये जो स्पोर्ट्समैन की एक्टिविटीज आती हैं जिसको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन कहा जाता है, वो आपके ऊपर पाबंदी है कि सर वो आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे इंक्लूडिंग कोच जो बनते हैं, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन के हवाले से जो कोचिंग करना होता है उनको, वो आपके ऊपर पाबंदी है। और इसके अलावा जो रिलेटेड इसी टाइप की जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर टेक्निकली तौर पे जो डिफाइंड इन द पार्ट ऑफ द इमिग्रेशन जो रूल्स हैं उसका पार्ट 6 है, उसमें उन्होंने मजीद उसमें तफसील में दी गई है बात, लेकिन मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। सो पर्सन हु एंगेज इन द स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटी जो है पर्सनल एंजॉयमेंट और हु इज नॉट सीकिंग टू ड्राइव अ लिविंग फ्रॉम द एक्टिविटी जो है, सो टेक्निकली तौर पे वो आपके ऊपर पाबंदी है। अदरवाइज आपके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा, और इसमें ये एक बड़ा एक अहम पॉइंट है इसमें, क्या एम आई रिक्वायर्ड टू वर्क अ वाइल इन द यूके विद अ ग्रेजुएट वीजा, कि क्या जब तक मेरे पास PSW का वीजा है, जब तक मेरे पास ग्रेजुएट वीजा रूट है, तो क्या मैं यूके में काम कर सकता हूं? सो नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू वर्क वाइल ऑन अ ग्रेजुएट वीजा रूट। द ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट इज अ डिजाइन टू अलाउ अ स्टूडेंट्स who have सक्सेसफुली completed an eligible UK qualification to look, ये आगे की बात ये बड़ी मजेदार, to look for or undertake वर्क इन दी यूके, जो आप जॉब फाइंड कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अप्लाई करना या किसी भी तरह का। अच्छा, इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। फिर मैं अगेन ये कहूंगा, जैसे होता है, जैसे आपने स्किल्ड वर्कर वीजा लिया, आपने जिस कंपनी का लिया, आप सिर्फ उसी में काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब आप PSW वीजा, ग्रेजुएट वीजा रूट पे होते हैं, आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम आपने 4 घंटे अगर एक एज अ होटल में, आपने रेस्टोरेंट में आपने एज अ शेफ का काम किया, शाम को आप 2 घंटे किसी फार्मेसी पे अगर आप काम करते हैं, 6 घंटे अगर आप केयर होम में काम कर रहे हैं, सो इस आपके ऊपर कोई पाबंदी एक्चुअली है नहीं। सो टेक्निकली तौर पे ये PSW ग्रेजुएट रूट का मकसद ही यही है कि आप जो है अपना आगे फ्यूचर को जो है वो सेटल करना। एक और इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये जो ग्रेजुएट वीजा रूट है, ये जो PSW वीजा रूट है, ये आपको सेटलमेंट की तरफ लेके जाता है? बिल्कुल नहीं लेके जाता है। सो उसमें आपका ये जो रूट है, ये आप पहले स्टूडेंट थे, उसके बाद स्टूडेंट वीजा भी जो है वो सेटलमेंट पे लेके
नहीं जाता। उसके बाद आपने 2 साल का या 3 साल का आपने PSW वीज़ा ले लिया, क्या ये आपको सेटलमेंट की तरफ लेके जाता है? ये भी आपको सेटलमेंट की तरफ लेके नहीं जाता। जो उसी दौरान अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आते हैं तो वो आपका जो क्लॉक है उसका वो 0 से जो है वो स्टार्ट होगा। और उसमें ऑब्वियसली अगर आप के साथ में वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली जो है, क्या वो काम के ऊपर इजाज़त होती है, उनको अलाउ टू वर्क होता है? बिल्कुल, उनको भी परमिशन टू वर्क जो होती है वो अलाउ होता है। अच्छा, इसमें यह है कि क्या एक PSW होल्डर जो है वो स्टडी कर सकता है मीनवाइल जब तक वो PSW का वीज़ा लेने के बाद? देखिए, वो स्टडी और वीज़े में जो है वो बड़ा फ़र्क है। अगर वो स्टडी करना चाहता है, मैं PSW पे हूँ, मैंने सोचा कि मैं अब क्यों ना मैं एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन ले लूँ, मैं एक और मास्टर कर लूँ, मैं फलां कर लूँ, मेरे पर पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर मैं उनसे कहूँगा यूनिवर्सिटी से कि मुझे आप कोई नया कैश लेटर इशू करें ताकि मैं दोबारा से मैं वीज़ा इशू करूं, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए मुझे बैक होम वापस जाना पड़ेगा, वहां से वीज़ा में स्विचिंग करवा के आऊँगा। यू आर अलाउड टू स्टडी इफ़ यू जो चूज़ करेंगे कोर्स इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा। जो है स्टूडेंट वीज़ा इसमें अलाउड नहीं होता, लेकिन आप स्टडी जो है वो ऑब्वियसली आपका एक ह्यूमन राइट्स है, उसके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती। अगर आपके पास कोई PSW ग्रेजुएट वीज़ा रूट के हवाले से कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। इन्फॉर्मेशन की हद तक जो है आप इसी वीडियो के नीचे जो है वो आप सवाल लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना PSW जो है ग्रेजुएट वीज़ा रूट जो है उसकी अगर आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप हमारी जो एक्सपर्ट टीम है या हमारा ऑफिस जो है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम कि आप मेरी सर्विसेज अगर लेना चाहें इस PSW वीज़ा रूट पे, ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे, सो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसमें बहुत से और इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत से लोगों के फैमिलीज साथ में होती है, बीवी होते हैं, बच्चे हैं। सो उनके लिए पास का जो है बहुत सी फीसें जो है इनकी PSW की पे करना उनके लिए खासा टफ होता है। और वो पूछते हैं कि जी कि क्या हम फी वेवर डाल सकते हैं इसमें, या हमारे पास कोई ऑप्शंस और होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम बाय लॉ जो है यहाँ पे इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उस तरह की सिचुएशन में द ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन कि आप हमारे नंबर के ऊपर कॉल करके या हमें ईमेल करके या हमें मैसेज करके जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आगे फर्दर जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।